ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स शाबीना को डेडिकेट की जाती है। सुनो, अल्लाह से मांगना ना छोड़े। दिल राजी ना भी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठा लिया करो। कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांग लिया करो। जो रात से दिन निकाल सकता है वो ना उम्मीदी से ऐसी उम्मीद लगा लेगा कि तुम्हारी कहानी मुकम्मल कर देगा और तुम हैरान रह जाओगी इंशाल्लाह। और सुनो, वो तुम्हारी रोती हुई आंखों को यूं ठंडा कर देगा जैसे उसने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा कर दिया था। वो तुम तक हर खोई हुई चीज़ भी यूं वापस ले आएगा जैसे वो अंधे कुएं से यूसुफ को निकालकर याकूब तक ले आया था। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। फिर देखो वो ऐसे मोजज़े लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो तुम बस वो करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह भी तो वही कर रहा है ना कि जो उसका काम है। और देखो, जो मोजज़े जिनके इंतज़ार में तुम हो ना, वो तो तुमसे भी ज़्यादा बेताबी से तुम्हारे मुंतज़िर हैं। और सुनो, तुम्हारे लिए रास्ते भी बना दिए गए हैं और तुम्हारी दुआओं को सुना भी जा चुका है। तुम्हारे नसीब में सब्र का सुनहरी सिला लिखा जा चुका है। तुम्हारे आंसुओं की तमाम गिनती को मद्देनज़र रखकर खुशियों का मेला तुम्हारे नाम कर दिया गया है। क्योंकि जब बात अल्लाह पर किए गए यकीन पर आ ठहरे तो मोजज़ों का वाक़या होना लाज़िम व मलज़ूम हो जाता है। और याद रखो, जो मांगा है तुमने उस पे यकीन रखो, तुम्हें वही मिलता नजर आएगा इंशाल्लाह। वो जवाब देगा और तुम्हारी आंखें खुशी से रो देंगी। तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हो जाएगा और फिर तुम उसकी रहमत और तौफीक पर हैरान रह जाओगी। देखो, अल्लाह से कसरत के साथ तौबा किया करो। अपने घरों में खाने की मेज़ पर सफ़र करते हुए, शॉपिंग करते हुए, सोने से पहले और जागने के बाद, उठते बैठते, सांस लेते हुए, तन्हाई में, रौनकों में, जहाँ भी आप हों। क्योंकि क्या पता कब कबूलियत का वक़्त हो और अरश से आपके लिए मग़फ़िरत भेज दी जाए। और कुरान पाक में तो इरशाद है कि अल्लाह तौबा की तौफ़ीक देता है जिसे चाहता है। और सुनो, दुआएं मांगते रहा करो। कबूलियत के फ़ैसले नियत और तड़प देख कर किए जाते हैं, हालात और असबाब देख कर नहीं। और देखो, हालात तो बिगड़ते ही संवरने के लिए हैं, आजमाइशें तो आती ही कुछ बड़ा अजर देने के लिए हैं। तो तुम बस अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखना। वो यहाँ तक बेमकसद नहीं लाया तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है, तभी तो ये सफ़र शुरू हुआ है। तो तुम तवक्कल और सब्र रखना, खुश कर देगा तुम्हें अल्लाह अपने फ़ैसलों से। बस तुम मायूस ना होना और याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो फिर शुक्र के सजदों की तैयारी करो बस। अल्लाह की तरफ से बहुत जल्द खूबसूरत मोजज़ात तुम्हारे लिए होगा और तुम शुक्र करते नहीं थकोगी इंशाल्लाह। और देखो, दुआएं ज़ाया नहीं होती। हो सकता इस दवा के बाद ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली हो। हुँ? और ये जो तुम्हें अल्लाह इतना आज़मा रहा है ना, कुछ तो ख़ास तुम में देखा होगा, इसलिए तो हर चीज़ में आज़माई जा रही हो। और ये जो लोग बहुत आज़माए जाते हैं ना, ये अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं और उनका सिला बहुत बड़ा होता है। और सुनो, कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो फिर कैसे कोई गम बाकी रह सकता है, जबकि अल्लाह कह रहे हों कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अल्लाह का साथ होना तो फिर हर उस चीज़ से बड़ी बात है ना, जिसके बारे में हम गमगीन हैं। और सुनो, तुम्हें ये उम्मीद है ना कि अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा, तो यकीन रखो, जिस रब ने उम्मीद दी है वह रब जल्द ही कबूलियत की खुशखबरी भी देगा। और सुनो, सब्र से मत अकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने में आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो हर उस दर्द से वाकिफ़ है जो आपके दिल में किसी चिंगारे की मानिंद उठता है। और वो जानता है कि कई रातें आपने रोते गुजारी हैं। वो आपकी हालत को ठीक करने पर कादिर है। जल्द ही वो आपके लिए मोजज़ा कर देगा। लेकिन याद रखें कि वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। और सुनो, अगर अल्लाह आपसे इंतज़ार करवा रहा है तो उससे ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ।
जो आपने मांगा था। बस हौसला मत हारो, अल्लाह की मदद आने वाली है इंशाअल्लाह। और सुनो, सूरह मरियम हमें सिखाती है कि जब इंसान का यकीन अपने रब पर मजबूत हो और आगे मंजिल का पता भी ना हो और ना ही रास्ते का, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाकर भेज देता है जो नामुमकिन को मुमकिन भी बना देता है, चाहे हर तरफ मुसीबतें ही क्यों ना घेर लें। और सुनो, मुश्किल हालात इसलिए आते हैं ताकि आपकी तवज्जो सारी अल्लाह की तरफ हो जाए। ठोकरें इसीलिए लगती हैं ताकि आप सजदों में गिर पड़े, और दिल इसीलिए टूटते हैं ताकि आप इनको अल्लाह के पास जाके जड़वा के आएँ। इस दुनिया में भी आप इसीलिए भेजे गए हैं कि आप अल्लाह को ढूंढ के दिखा दें। इसी की तरफ तो सारे रास्ते जाते हैं और उसी की तरफ दिल को मोड़ना भी है और बात बन जानी है। और देखो, कुरान पाक में इरशाद है कि वो लोग जिनको जब भी कोई मुसीबत आए तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह के ही हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। और याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी, और बहुत जल्द तुम खुश होने वाली हो और वो देख रहा है तुम्हारा इंतज़ार करना। बस सब्र का दामन ना छोड़ो, तुम्हारा यही इंतज़ार मोजज़ों में बदल जाएगा। और सुनो, तुम मुश्किलात को खुद पर हावी ना होने दो। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी सब मुश्किलों से बहुत बड़ा है, और दुआओं से तो अल्लाह भी मिल जाता है। तो फिर ये चाहत क्या चीज़ है? बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो उससे मांग लिया जाए तो वो मिलकर ही रहता है। वो रब्बुल आलमीन है, वो तुम्हारी दुआ भी सुन लेगा। हाँ, लेकिन तुम्हें सवाल नहीं करना, शिकवा नहीं करना कि ये क्यों, वो कैसे, मेरे साथ ही क्यों। तुम्हें इसका शुक्र गुज़ार बंदा बनना है, सब्र करना है और हिम्मत नहीं हारनी, तहम्मुल से काम लेना है, और फिर देखना मोजज़े होने में देर नहीं लगेगी। और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। और फिर मायूस मत हुआ करो, क्या पता तुम जिसकी दुआ कर रहे हो वही अब नसीब का हिस्सा बनने वाला हो। और सुनो, अल्लाह सब ठीक कर देगा और तुम सारी परेशानियां भूल जाओगी इंशाल्लाह। और तुम अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो। फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है, उसी का साथ हिम्मत, उम्मीद और हौसले का साथ है। और देखो, वो अल्लाह तुम्हें ज़रूर सब कुछ देंगे जिसके लिए तुम इतना सब्र कर रही हो, और अल्लाह तुम्हारे दिल की वो मुराद भी पूरी कर देगा जिसके लिए तुम दिन रात दुआएं करती हो। और सुनो, जब रब दुआ को यकीन नसीब करता है तब मोजज़े होने लगते हैं। आजमाइश उसके राज़ी होने की दलील है। वो सबको नहीं आजमाता, वो सिर्फ उनको आजमाता है जिनको वो चुन लेता है। और सुनो, बहुत कुछ गलत होगा सब ठीक होने से पहले, बस तुम हारना मत।